गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का वीडियो सभी क्लास से ही रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट किए गए हैं और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी क्लास के सिलेबस मिलते जुलते हैं। जिसमें सबसे पहला शब्द द्रव्य लिखा गया है, जिसका दो पार्ट बनाया गया है या दो भागों के आधार पे विभाजित किया जाता है द्रव्य को। भौतिक अवस्था के आधार पे, रासायनिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे द्रव्य जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार का, जबकि सामान्यतः 23 प्रकार के ज्ञात हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 ही प्रकार अभी तक स्पष्ट हो पाए हैं। जिनमें पहला ठोस द्रव गैस है और ठोस द्रव गैस को मुख्यतः भाग में रखा गया है, जबकि सामान्यतः में ये सभी आते हैं ठोस द्रव गैस। चौथा है प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, छठवां है फॉर्मियानिक कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब संघनित भी बताया गया है। और इसी में रासायनिक अवस्था के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसमें 2 भाग मिलते हैं, शुद्ध पदार्थ व अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है 2 तत्व और यौगिक। तत्व में 3 प्रकार आते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, जबकि यौगिक में 2 प्रकार आते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं और मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगीय मिश्रण व विषमांगीय मिश्रण। रासायनिक अवस्था के आधार पे द्रव्य के प्रकार को कहीं अलग बुक्स में सीधे दिखा दिया गया है, वह है 3 प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसमें जो आपको आज चार्ट प्रस्तुत किया गया है, इसमें सबसे पहले क्लास 9th का सिलेबस है। क्लास 9th में 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा परमाणु और अणु, और चौथा है परमाणु संरचना। जबकि चार्ट में 9th के पहले 2 चैप्टर्स मेंशन किए जा चुके हैं। यदि देखा जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो विभाजन प्रदर्शित किया गया है यह 9th का पहला चैप्टर है, और रासायनिक अवस्था के आधार पर जो विभाजन प्रदर्शित किया गया है वह दूसरा चैप्टर है। क्योंकि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे होते हैं उसके बारे में जानना है, तो सबसे पहले पहला भाग पढ़ना होगा, फिर उनके बारे में दूसरा भाग पढ़ना होगा। इतना ही। और यह आज का टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वह किसी भी एग्ज़ाम्स में कहीं से भी पूछा जा सकता है, और कहीं भी एग्ज़ाम्स में बेसिक टर्म्स भी पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न आता है, जैसे एक प्रश्न था कि परमाणु का निर्माण तत्व से है या तत्व का निर्माण परमाणु से है। यौगिक और अणु दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग अलग होते हैं, या उनमें अंतर क्या है। तत्व और परमाणु एक ही हैं या तत्व और परमाणु अलग अलग हैं, तो उनमें अंतर क्या है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज के तौर पर ये जानेंगे कि मूलभूत जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, यह 9th का सिलेबस है, साथ ही साथ ये 11th का पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में के 11th का बताया गया है नाम आपको पहले वीडियो में। रसायन विज्ञान का कुछ मूलभूत अवधारणा पहला चैप्टर है, और पहले चैप्टर में इतने पूरे टॉपिक्स के अलावा अतिरिक्त और भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको आगे वीडियोस में दिखाए जाएंगे। सबसे पहले आपको चार्ट प्रदर्शित किया जा चुका है, चार्ट को नोट कर लेंगे। और आज का वीडियो 2 क्लासेस के रिलेशनशिप्स रखते हैं, और वह है क्लास 9th और क्लास 11th मुख्यतः, जबकि सामान्यतः यह एक ऐसा टॉपिक्स है जो किसी भी क्लास के अंतर्गत पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो शब्द हैं इनमें पूछे जाते हैं। जैसे इसमें जो 4, 5, 6 भौतिक अवस्था के प्रकार दिखाए गए हैं, यह क्रमशः IRT और पॉलिटेक्निक में कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। इसमें क्रम भी पूछा जाता है, और क्रम में जो आता है वह चौथे पे प्लाज्मा आता है, 5वें पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आता है, और 6वें पे फॉर्मियानिक कंडेंसेट आता है। कंडेंसेट का मतलब ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी संघनित होता है।
तो आप उसको बोस-आइंस्टीन संगणित, फॉर्मियानिक संगणित भी कह सकते हैं। इसलिए इनका ऑर्डर्स याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रश्न भौतिक अवस्था का द्रव्य का चौथा प्रकार क्या है, पांचवा प्रकार या छठवां प्रकार क्या है, इस प्रकार से भी प्रश्न IRT में पूछे गए हैं। इसलिए इनके ऑर्डर्स को ज़रूर याद रखिएगा। वैसे 23 तो हैं, लेकिन आपको 6 दिखाए गए हैं, और जिनमें से 3 के बारे में तो पूरे टॉपिक्स स्पष्ट किए जा चुके हैं, जबकि अभी प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फॉर्मियानिक कंडेंसेट के बारे में स्पष्ट पूर्ण जानकारी अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है। इसलिए आप पहले इसको देखें, फिर आगे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।